नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है, या शायद यह नाम मेरी आत्मा का सदियों पुराना अस्तित्व है। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे इस जीवन की नहीं बल्कि मेरी आत्मा की उस अनंत यात्रा की है जो समय और मृत्यु के पर्दे को चीरकर मुझे बार बार इस धरती पर खींच लाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई जगह, कोई चेहरा या कोई क्षण आपको बेवजह बेचैन कर देता है, जैसे कोई भूला बिसरा सच आपके सामने आ खड़ा हो? मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो सच मेरे सपनों में छिपा था। बचपन से ही मेरे सपने मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली थे। हर रात मैं एक अनजान गांव की तंग गलियों में खो जाता। पुराने कच्चे मकान जिनकी दीवारों पर समय की धूल जमी थी, एक टूटी साइकिल जो हमेशा एक प्राचीन मंदिर के बाहर पड़ी रहती, और एक अजीब सी बेचैनी जो मेरे सीने को जकड़ लेती। ये सपने इतने जीवंत थे कि सुबह मैं पसीने से तरबतर कांपते हाथों के साथ जागता, जैसे मैं सचमुच किसी दूसरी दुनिया से लौटा हूँ। मैंने इन सपनों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार लौटते, जैसे कोई मेरी आत्मा को पुकार रहा हो। एक दिन नियति ने मुझे उस गांव तक खींच लिया। जैसे ही मैंने उसकी सीमा में कदम रखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे वो कोई भयानक रहस्य जानता हो। वो गलियां, वो मकान, वो टूटी साइकिल, सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने सपनों में देखा था। मेरे पैर कांप रहे थे, फिर भी कोई अदृश्य शक्ति मुझे आगे खींच रही थी। चल हिमांशु, मेरी आत्मा जैसे चीख रही थी, ये तेरा रास्ता है। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसके दरवाजे पर धूल भरी हवाएं साएं साएं कर रही थीं। मैं हिचक रहा था, लेकिन मेरे कदम अपने आप अंदर की ओर बढ़ गए। मंदिर की दीवार पर एक पुरानी फीकी तस्वीर टंगी थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरी सांसें थम गई। उस तस्वीर में चेहरा मेरा था, हूबहू मेरा, लेकिन नीचे लिखा था हिमांशु, स्मृति में 25 अगस्त 1998। मैं उस वक्त सिर्फ 18 साल का था, और सच्चाई ये थी कि मेरा जन्म 2001 में हुआ था। तो फिर 1998 में मेरी तस्वीर मेरे नाम के साथ। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। क्या ये कोई क्रूर मजाक था, या कोई गहरी साजिश, या फिर मेरी आत्मा का कोई अधूरा हिस्सा? उस तस्वीर ने मेरे मन में भय और जिज्ञासा का एक तूफान खड़ा कर दिया। मैंने गांव के हर उस इंसान से पूछा जो मुझे मिला, ये तस्वीर यहाँ कैसे, ये हिमांशु कौन था? जवाब में मुझे सिर्फ खामोशी या टूटी फूटी कहानियां मिली। कोई बोला वो एक नेक लड़का था जो एक हादसे का शिकार हो गया। कोई फुसफुसाया उसकी आत्मा शायद अब भी यहाँ भटकती है। हर जवाब मेरे सवालों को और उलझा रहा था। मैंने हार नहीं मानी। मैंने गांव के आसपास के तांत्रिकों, पंडितों और ज्योतिषियों से मुलाकात की। कुछ ने कहा कि ये पिछले जन्म का मामला हो सकता है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं दे सका। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो तस्वीर, वो चेहरा, वो तारीख, सब कुछ मुझे किसी अंधेरी खाई में धकेल रहा था। कई महीनों की खोज के बाद मैं एक रहस्यमयी साधु बाबा के पास पहुंचा। वो गांव से दूर एक सुनसान पहाड़ी की गुफा में रहते थे, जहां हवाएं भी डरकर चुप रहती थी। लोग कहते थे कि वो आत्माओं की भाषा समझते हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी सुनाई, सपनों का रहस्य, गांव का सच और उस तस्वीर का भयानक संयोग। साधु बाबा ने मेरी आंखों में गहरे देखा, जैसे मेरी आत्मा के हर कोने को पटोल रहे हो। फिर उनकी आवाज जो हवा में गूंजती थी धीरे से बोली, बेटा तू यहाँ इसलिए आया है क्योंकि तेरा अधूरा कर्म तुझे पुकार रहा है। उन्होंने मुझे ध्यान में बैठने को कहा। घंटों तक मैं उनकी गुफा में बैठा रहा, और धीरे धीरे मेरे सामने एक भयावह सत्य उभरने लगा, पिछले जन्म का काला सच। मुझे याद आया कि मैं उस गांव में पहले भी जी चुका था। मेरा नाम तब भी हिमांशु था। मैं एक साधारण लड़का था जिसके सपने बड़े थे, लेकिन 25 अगस्त 1998 को एक भयानक हादसे ने सब छीन लिया। मैं अपनी साइकिल पर गांव की सड़कों से गुजर रहा था जब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे कुचल दिया। ब्रेक की चीख, साइकिल का टूटना, और फिर अंधेरा। मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, मेरा वादा, सब अधूरा रह गया। साधु बाबा ने बताया कि मेरी आत्मा उस हादसे के बाद चैन से नहीं सो पाई। मैंने अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। शायद इसलिए मेरी आत्मा लौटी, शायद इसलिए मेरे सपने मुझे उस गांव की ओर खींचते रहे। आत्मा की अनंत पुकार। साधु बाबा ने एक आखिरी बात कही जो मेरे दिल में हमेशा के लिए गई। हिमांशु, जब भी तेरी आत्मा किसी जगह, किसी चेहरे या किसी एहसास से बंधती है, तो वो तेरा अतीत है जो तुझे तेरे अधूरे कर्मों की याद दिलाता है। तू यहाँ इसलिए लौट आए ताकि अपनी कहानी पूरी कर सके। उस दिन के बाद
मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखना शुरू किया। अब जब भी मैं किसी अनजानी राह पर चलता हूँ, मुझे लगता है कि शायद ये रास्ता मेरी आत्मा ने पहले भी देखा है। किसी अनजान चेहरे में मुझे अपना अतीत दिखता है। कभी कभी बिना वजह मेरा दिल रो पड़ता है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो जाए। आपकी आत्मा क्या कहती है? दोस्तों, मैं हिमांशु हूँ, या शायद मेरी आत्मा का एक और अध्याय। मेरे लिए मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि एक नया दरवाजा थी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई जगह, कोई चेहरा या कोई एहसास आपको बेवजह जाना पहचाना लगे, तो शायद आपकी आत्मा भी अपनी पुरानी कहानी ढूंढ रही हो। जिंदगी और मृत्यु दोनों एक अनंत सफर है। आत्मा कभी मरती नहीं, और नहीं उसकी कहानियां। अगर आप भी ऐसी अनसुनी रहस्यमयी और आत्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें आत्मा की बात। कौन जानता है, शायद आपकी आत्मा भी कोई अधूरी कहानी ढूंढ रही हो। क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की पुकार सुनने के लिए? याद रखिए, आत्मा की बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ।